नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज फिर कोलकाता रेप केस की सुनवाई थी। सुबह से वो प्रकरण चल रहा है और मजे की बात यह है कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल की सरकार का जिनका रिप्रेजेंटेशन कपिल सिब्बल साहब कर रहे हैं वो कैसे कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या विषय रखा। और मैं समझता हूं कि अक्सर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट गलत डेटा रखने पर तमाम तरह की पेनाल्टी लगाता। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए की 2 वकीलों पर पेनाल्टी लगा दी कि आपने बिना वेरिफिकेशन के डेटा कैसे रख दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 आईएएस ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट का मामला था, मैं मुझे याद नहीं है, मैं लेकिन पढ़ रहा था। 2 आईएएस ऑफिसर्स को गलत डिटेल देने के लिए कि वो जो कोर्ट में डिटेल देनी थी वो गलत डिटेल दी, उस डिटेल के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा है। उत्तर प्रदेश का ही मामला है। तो आप सोचो कि ये डेटा वेरिफिकेशन क्या है। कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट के सामने रखा और कहा कि पिछली बार चूंकि कोर्ट ने कहा था कि डेटा लेकर आओ और हमें पूरी जानकारी दो, तो उन्होंने कहा कि साहब 2:15 बजे एफआईआर हो गई थी या 12 बजे एफआईआर हो गई थी। उधर सीबीआई के वकील ने यानी कि तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये रात का 11:45 बजे का मामला है, ये रात में इस पर एफआईआर लिखी गई, सुबह जीडी पर चढ़ाया गया और ये पूरे दिन ऐसे ही चला। अब वो कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट साहब इस समय ही इशू कर दिया गया था फला। तो इतना वेरिएशन दोनों बातों में कैसे हो सकता है। वो कहते हैं यानी कि सीबीआई के वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि साहब रिकॉर्ड तो ये कह रहा है और वो कह रहे हैं हमारे पास राज्य सरकार ने इंस्ट्रक्शन ये दिया। सबसे पहले तो दोनों वकीलों को, हालांकि वो सीनियर मोस्ट एडवोकेट देश के हैं और कोर्ट इतनी हिम्मत कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा कि उनके खिलाफ भी कुछ पूछताछ करे और ये कहे कि भाई दोनों में से पहले सही कौन है, एफिडेविट पर बात करिए, सही कौन है ये बताओ। एक कहता है रात में 11:15 बजे, एक कहता है दोपहर में 10:30 बजे, और ये वेरिएशन, खैर वो वेरिएशन हटा दीजिए। इशू उठा दिया वेस्ट बंगाल ने कि साहब 28 लोगों की मृत्यु हो गई रेप केस के बाद और वो 28 केसों की 28 28 मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और प्रदेश के डॉक्टर तब से लेकर अभी तक, जब से रेप हुआ है, रेप के बाद अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं। इसलिए वहाँ बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। लोग 6,000 7,000 लोग उसके उसके उससे अफेक्टेड हैं और 28 लोगों की मृत्यु हो गई है क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिला। बात तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई, और ये भी कहा गया कि साहब डॉक्टर का ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है और उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ कल शाम के 5 बजे तक अगर डॉक्टर वापस लौट आते तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उधर डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब हमें न्याय चाहिए, हम काम पर नहीं लौटेंगे और हमारे खिलाफ जो पीनल एक्शन लेने की बात कही जा रही है, वो हमें डिग्री रोकने की बात कही जा रही है, वो उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और हमको लाभ दे, मतलब हमको बचाए। बात यहां पर यह भी आ रही है कि ये जो पूरा प्रकरण चल ही रहा है, मतलब ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में कहा यह गया कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की बात क्या है। बहुत सारे डॉक्टरों ने तो हॉस्पिटल के बाहर ही काम करना शुरू कर दिया, पेशेंट आते हैं तो वहीं से काम करते हैं, लेकिन महिलाएं कैसे काम करेंगी क्योंकि महिलाओं को हॉस्पिटल में जाना है। अब देखिए, आरजी कर हॉस्पिटल की बात आती है कि भाई बाहर से काम चल रहा है और महिलाओं को डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना है तो उनके लेटने सोने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चूंकि आरजी कर हॉस्पिटल का मामला है, वो सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब बात ये आती है कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सेफ्टी किसके हाथ में, क्योंकि हॉस्पिटल पे तो हमला हो गया था, हजारों लोगों ने रात में वेंडलाइज कर दिया, उसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। वो घटना स्थल को पूरा चेंज करना चाहते थे, वो वहां पर एविडेंसेस मिटाना चाहते थे। और ये बात तो उस बच्ची के परिवार के माँ बाप भी कह रहे हैं कि लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है कि किसी तरह से वो सारे एविडेंसेस वहां से मिटा दिए जाएं, वो सब काम खत्म कर दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो सके। ममता बनर्जी धरना दे दे के कह रही है कि वो बंगाल जलेगा तो वो भी इधर जलेगा, ये जलेगा तो वो भी जलेगा। मतलब एक संवेदना नाम की कोई चीज नहीं। ऊपर से कानून आप पास कर रहे हो, कानून में क्या कर दिया, केंद्र का जो कानून है उसमें से 10 दिन कम कर दिए बस।
उसमें से 10 दिन कम, 10, 20, 25 दिन कम कर दिए, बोले इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट, बाकी सब कुछ वैसे ही। और जो पनिशमेंट था, जैसा हमारे यहाँ के प्रावधान है कि कम से कम 20 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हीनियस है तो उसको फांसी। अब वो कहती हैं नहीं, केवल मृत्युदंड उस समय रखेंगे। ये दो प्रावधान करके दुनिया भर का हंगामा कर दिया, और हंगामा करके बताया कि हम तो बड़े संजीदा हैं। भाई, संजीदगी तो तब पता लगती है जब आपका कृत्य अच्छा हो। राज्य सरकार उसमें कर क्या रही? मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, और सोचिए कि पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के प्रोटेक्शन की बजाय, या मैं कहूं कि पुलिस की कस्टडी के बजाय सीआईएसएफ का ऑर्डर कर दिया था कि भाई वहां हॉस्पिटल में सीआईएसएफ का की सिक्योरिटी होनी चाहिए। सीआईएसएफ का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ देखता है, एयरपोर्टों की सिक्योरिटी यानी कि हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सिक्योरिटी हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में रहती है वो सिक्योरिटी हॉस्पिटल को देते हैं, तो सीआईएसएफ के ऑर्डर कर दिए। सीआईएसएफ की 2 बटालियन वहां भेज भी दी गई, या 3 बटालियन भेज दी गई। सीआईएसएफ की 3 बटालियनों को ममता बनर्जी ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर आदेश दिया, यहां से 3 बटालियन भेज दी गई उनको। अब कैसे भाई, हाँ, काम करने का तरीका क्या है कि वो टेक ओवर करेंगे, टेक ओवर करेंगे तो कुछ कागजी कार्रवाई वगैरह जो भी होनी है वो करी जाएगी, और हॉस्पिटल उनके टेक ओवर में आ जाएगा। वो लोग वहां गए, बटालियन वहां पर पहुंची। अब बटालियन कहां पर जाएगी? वो तो राज्य सरकार के पास तीनों कंपनियां जाएंगी। तीनों कंपनियां राज्य सरकार के पास गई। राज्य सरकार ने ना ही एकोमोडेशन की व्यवस्था करी, राज्य सरकार ने ना ही हॉस्पिटल टेक ओवर करने दिया, और राज्य सरकार ने कहा आए हो तो आए हो, वो भेजा है तो देख लो, हमसे क्या लेने देना। भाई, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं भी जाएगी, किसी भी राज्य में जाती है, तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकार उनको करे। हालांकि मेरा मानना यह था कि राज्य सरकार का अगर डिफॉल्ट है तो ममता बनर्जी या राज्य सरकार को बोलने के बजाय चीफ सेक्रेटरी को बोलना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केंद्र के द्वारा, यानी कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या केंद्र के किसी भी से डायरेक्ट उसी को काम जाता है, राज्य सरकार का भी काम उसी को जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश होता है, हाई कोर्ट का आदेश होता है, तो उसी के पास जाता है। यानी कि इंप्लीमेंट कोई भी पॉलिसी, केंद्र की हो, राज्य की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, वो कौन करवाएगा? उन सबका केंद्र बिंदु चीफ सेक्रेटरी होता है, और डिस्ट्रिक्ट में चीफ सेक्रेटरी के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो सब कुछ उनको ही करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कंटेम्प्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था कि चीफ सेक्रेटरी ने या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये व्यवस्था क्यों नहीं करी, या वहां डीजीपी ने ये व्यवस्था क्यों नहीं करी। जब हमने आदेश दे दिया कि सीआईएसएफ को सौंप दीजिए, तो सीआईएसएफ के एकोमोडेशन की सौंप देने का मतलब एकोमोडेशन भी करना पड़ेगा, खाने पीने की जुगाड़ भी करनी पड़ेगी, रहने पीने की जुगाड़ करनी पड़ेगी, और हॉस्पिटल को टेक ओवर भी देना पड़ेगा। ममता बनर्जी चूंकि वो वेंडलाइज करके एविडेंसेस मिटाने का काम, हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ करवाने के काम वहां चल रहे हैं, तो ममता बनर्जी उस बात को लेकर संजीदा नहीं थी, राज्य सरकार संजीदा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने, हमें लगता है, ध्यान नहीं दिलवाया कि चीफ सेक्रेटरी है साहब, कंटेम्प्ट का केस उसके खिलाफ बनाइए, और तब वो व्यवस्था करेगा। सीआईएसएफ वहां पड़ी हुई है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा फिर उठा। सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सीबीआई ने कहा कि साहब हमारा इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है, हमने एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली है, एफएसएल के लिए सब कुछ भेजा हुआ है वहां, लेकिन वही है कि सहयोग नहीं मिल रहा, सीएसएफ वहां अलॉट अपॉइंट नहीं हो पाई, मतलब उसको टेक ओवर नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के वकील ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के वकील ने कहा कि साहब सीआईएसएफ को वहां पर कोई सुविधा नहीं जा रही, और सीआईएसएफ को एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई केंद्र ने। केंद्र एप्लीकेशन लगाता है, चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं घसीट लिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्यों नहीं घसीट लिया? वो तो केंद्र के ही व्यक्ति होते हैं, इंप्लीमेंट वहां पर जरूर कर रहे होते हैं, उनको कंडेम्प्ट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्यों नहीं घसीट लिया? लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है इतनी जल्दबाजी में कि सीआईएसएफ को वहां एकोमोडेशन नहीं मिल रहा, और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे रही कि साहब आपने हमसे कहा था सीआईएसएफ वहां भेज दो, हमने सीआईएसएफ की 3 कंपनियां वहां पर भेज दी, और 3 कंपनियां भेजने के बाद उनको चार्ज नहीं मिल रहा है, उनको एकोमोडेशन नहीं मिल रहा, उनको 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 सहयोग नहीं मिल रहा वहां। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आज के आज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आज के आज सीआईएसएफ को चार्ज दीजिए, उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था करिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए, और जितना डेटा आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास राज्य सरकार और राज्य पुलिस के पास जो कुछ भी है, वो सीआईएसएफ को टेक ओवर कर दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए। सीआईएसएफ, जब हमने आदेश दे दिया तो सीआईएसएफ
सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आई कि साहब सीआईएसएफ को ये कब दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा रात के 9 बजे से पहले, यानी कि रात के 9 बजे से पहले सीआईएसएफ की ये सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। ये आदेश सवेरे 11 साढ़े 11 बजे, अभी प्रोसीडिंग अभी अभी लंच हुआ है, तो लंच से पहले यानी कि सुबह सवेरे ही सबसे पहले सीआईएसएफ ही आया, तो सीआईएसएफ के मामले में उन्होंने कहा 9 बजे तक ये कर दिए। डॉक्टरों के मामले में उन्होंने कहा 5 बजे तक अगर डॉक्टर वापस नहीं आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। राज्य सरकार ने जो शो कॉज नोटिस दे रखे हैं और राज्य सरकार जो कर रही वो कर सकती है, क्योंकि लोगों को मारा नहीं जा सकता। जब हमने ये कह दिया है कि हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे और हम इस केस में खुद इन्वॉल्व हैं, हम इसको देख रहे हैं, फिर भी आप काम पर नहीं लौटे, आप वहां पर वो कर रहे हैं सब प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी करिए। हॉस्पिटल कोई बंद नहीं होने चाहिए। राज्य के सभी अस्पताल, ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय बंद हैं और वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ममता बनर्जी के लिए सोचने की बात यह है कि जब वो सीआईएसएफ को एकोमोडेट नहीं कर सकती, वो उनको वहां पर चार्ज नहीं देना चाहती, तो आखिर ममता बनर्जी कानून जो पास कर रही थी कि हम रेप केस में ये मृत्युदंड दे देंगे, वो कानून क्या करेगा? वो कानून केवल रखा रहेगा अगर आपकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म इस प्रकार की है, आप वेंडलाइजेशन करती हैं, आप पुलिस को टेढ़ा मेढ़ा करती हैं, आप ये सब कुछ टेढ़ा में जो 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 पुलिस वहां पर कर रही है, जो वहां के लोग कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवाल किए थे। फिर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप मॉर्निंग में वो नहीं कर मतलब आप जीडी पर नहीं चढ़ा पाए, आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं इश्यू कर पाए टाइम पर, आप उसको सुसाइड केस बना रहे थे, आप परिवार वालों को बुलाना नहीं चाहते तो उनके परिवार को देखने नहीं दिया, पोस्टमार्टम आपने लेट नाइट किया। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आ रही हैं तो ये निश्चित हो रहा है कि ममता बनर्जी राज्य में कोई बड़ा गैंग हॉस्पिटल्स में चला रही हैं, जैसा कि बारंबार खुलकर सामने आ रहा है कि प्रिंसिपल यहां से छूटा दूसरी जगह, ऐसी इस तरह का एकोमोडेशन तो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया और तुरंत ही दूसरा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन करवा दिया। इस तरह का तभी होता है जब खुद राज्य सरकार इन्वॉल्व हो और उसको ये डर है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया या ये यहां से निकला तो मैं भी फंस जाऊंगी, इसलिए इसको एकोमोडेट करना जरूरी है। लेकिन सीआईएसएफ को एकोमोडेट करना जरूरी नहीं, सीबीआई को एकोमोडेट करना जरूरी नहीं, पुलिस सारी फाइलें सीबीआई को दे दे यह आवश्यक नहीं है, और पुलिस सिक्योरिटी के मामला भी सीआईएसएफ को दे दे और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो ये सब कुछ बता रहा है कि इंटेंशन गलत है, मामला कुछ और है। और मुझे लगता है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कि वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉडी जो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या बॉडी के ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये कहीं बड़ा खेल तो नहीं जिसमें राज्य सरकार ऊपर से लेके नीचे तक उसमें इन्वॉल्व हो। अब आप सोचिए कि अभिषेक बनर्जी भी आज सुप्रीम कोर्ट आए, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो रिश्वत ली गई थी, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहने आए कि साहब सीबीआई का जो मामला है, ईडी ने जो हमको बुलाया है उसको क्वैश कर दीजिए। उनको उनकी पत्नी के जो संबंध गए हैं ईडी के, ईडी उनको बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, तो वो कहते हैं कि साहब हमारे संबंध खत्म करवा दीजिए, हम क्यों ईडी के सामने जाएंगे, राज्य सरकार की विजिलेंस कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रिजेक्ट किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने अपने बाप की बपौती मानकर जो चाहो सो करो, इंसान के शरीर बेचो, ऑर्गन बेचो, सामान बेचो, अब डॉक्टर अपने रख लो, बिना क्वालिफाइड हो तो भी प्रिंसिपल बना दो, क्या नहीं। और ये भी बात सामने आई कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि वो संजय क्या नाम था उसका, उसने किया है, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी मामला कहीं ऐसा तो नहीं सेक्स रैकेट भी साथ में चल रहा हो हॉस्पिटल्स में। ये बहुत सारे गंभीर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने तक आ गए, तो आप सोच लीजिए कि ये कानून बनाकर वो क्या करना चाहती, धरना प्रदर्शन देकर क्या कहना चाहती थी, बंगाल जलेगा तो ये उत्तर प्रदेश भी जलेगा, बिहार जलेगा, फलाना जलेगा, देश में क्या आतंक मचाना चाहती हैं ममता बनर्जी। और मैं कहता हूं कि क्यों ममता बनर्जी अभी तक पोस्ट पर हैं, ये गंभीर प्रश्न है, ये सबको विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।